नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। मनोरंजन जगत में आज कई बड़ी खबरें चर्चा में हैं। विक्रांत मैसी की नई फिल्म मुसाफिर कैफे का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इमोशनल चीजों की बाढ़ आ गई है। वहीं कीकू शारदा ने पहली बार खुलासा किया है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का कितना हिस्सा स्क्रिप्टेड होता है। उधर कृति सेनन और कबीर बहिया की बर्मिंघम वनडे मैच से सामने आई कुछ फोटोज ने एक बार फिर उनके रिश्ते की खबरों को हवा दे दी है। दूसरी ओर कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है और उन पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और आखिरी में बात होगी सुनीता आहूजा की, जिन्होंने लॉकअप 2 से बाहर आने के बाद शिल्पा शिंदे पर जमकर निशाना साधा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी का पहला बड़ा पन्ना। रोमांस, दर्द और जिंदगी के अनकहे रिश्तों को बड़े पर्दे पर उतारने वाले फिल्म मुसाफिर कैफे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ट्रेलर देखकर दर्शकों ने इसे अब तक की सबसे इमोशनल लव स्टोरी में से एक बताया है। कई यूजर्स से लिखा है कि ट्रेलर ने उनकी आंखें नम कर दी। फिल्म की कहानी चंदर मोहन शर्मा यानी विक्रांत मैसी के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर ने अपनी जिंदगी के लिए कई सपने और योजनाएं बनाई होती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात आजाद ख्याल वकील सुधा यानी वेदिका पिंटो से होती है। सुधा चंदर को सिखाती है कि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती और कभी कभी अनिश्चितताओं को अपनाना ही सबसे बड़ी सीख होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वक्त के साथ चंदर की जिंदगी में प्रीति यानी महिमा मकवाना की एंट्री होती है। प्रीति का शांत स्वभाव और बिना किसी शर्त के भरोसा चंदर को प्यार का एक बिल्कुल अलग अनुभव एहसास कराता है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, बिछड़ने, आगे बढ़ने और खुद को पहचानने की कहानी बन जाती है। फिल्म के ट्रेलर में खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, दिल को छू लेने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और विक्रांत मैसी की दमदार एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इसमें खुद विक्रांत मैसी ने कहा है कि चंदन का किरदार उनके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि ये कहानी बताती है कि जिंदगी में आने वाले सरप्राइज ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देते हैं। मुसाफिर कैफे का निर्देशन रुचि अरुण ने किया है और ये फिल्म 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पिछले कई सालों से लोगों को हंसा रहा है, लेकिन अब शो से जुड़ा एक बड़ा राज खुलकर सामने आया है। कॉमेडियन कीकू शारदा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि शो का करीब 70% स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, शो में आने वाले सेलिब्रिटीज मेहमानों को पंच लाइन, जोक्स या किरदारों के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया जाता। इंटरव्यू के दौरान कीकू ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि कैमरे पर उनके असली और नेचुरल रिएक्शन रिकॉर्ड हो सके। अगर मेहमानों को पहले से सब कुछ पता हो तो कॉमेडी का मजा खत्म हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान कई बार बातचीत पूरी तरह अलग दिशा में चली जाती है और ऐसे में पूरी टीम को मौके पर इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है। सलमान का जिक्र करते हुए कीकू ने बताया कि उन्हें किस बात पर हंसी आएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कई बार जो लाइन टीम को सबसे मजेदार लगती है उस पर सलमान बिल्कुल अलग रिएक्ट नहीं करते, जबकि किसी छोटी सी बात पर जोरदार ठहाके लगाने लगते हैं। कीकू ने कपिल शर्मा की तारीफ करते हुए बताया कि अगर कोई एक्टर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता तो कपिल अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और हाजिर जवाबी से पूरे माहौल को दोबारा संभाल लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में घिरी हुई हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान कृति सेनन और कबीर बहिया को एक साथ देखा गया। कबीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। कृति सेनन और कबीर ने अब तक अपने रिश्तों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पिछले कई महीनों से दोनों लगातार साथ नजर आ रहे हैं। कृति के जन्मदिन से लेकर पारिवारिक कार्यक्रमों तक कबीर की मौजूदगी ने इन खबरों को और मजबूत किया है। रिपोर्ट्स की माने तो कबीर बहिया ब्रिटेन के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके परिवार का ट्रैवल इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। वहीं कृति हाल ही में अपनी फिल्म कॉकटेल 2 की सफलता के बाद कुछ वक्त का ब्रेक एंजॉय कर रही हैं। फिलहाल दोनों की वायरल तस्वीरों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जल्द ही ये रिश्ता आधिकारिक रूप ले सकता है। मशहूर कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब समय रैना पर अदालत की अवमानना को लेकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल क्योरा SMA इंडिया फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि कुछ कॉमेडियन ने अपने कार्यक्रमों में दिव्यांग लोगों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी का मजाक उड़ाया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को निर्देश दिया था कि वे संस्था के साथ मिलकर दिव्यांग लोगों को मंच दें और उनकी प्रेरणादायक कहानियां सामने लाएं। लेकिन कोर्ट ने बताया कि समय रैना ने संस्था से संपर्क ही नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि समय रैना और अन्य कॉमेडियंस हर महीने कम से कम 2 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाई जाएंगी और उनसे मिलने वाली राशि उनके इलाज के लिए खर्च की जाएंगी। लॉकअप 2 से बाहर आने के बाद सुनीता ने अभिनेत्री शिल्पा शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक इंटरव्यू में सुनीता ने कहा कि शो के दौरान शिल्पा जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश करती थी और TRP के लिए उन्हें लड़ाई कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुनीता के मुताबिक शिल्पा ने गोविंदा के पुराने रिश्तों और निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठाए और उन्हें उकसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसी समय करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया। वो लोगों ने गलत समझा है। क्या मतलब? हाँ कि मैं मुंह फटिया हूँ। नहीं हूँ आप मुंह फटिया। नहीं हूँ मैं, ऐसे मेरा टैग लगा दिया है लोगों ने। सच बोलो ना, लेकिन एल लग जाता है भाई। Exactly. See, very frankly, you know it. गोविंदा जी के फैन है। Of course, yes. तो मैं ये नहीं करूंगी कि उनके फैन है तो आपने ऐसे कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। आपको पता है आपने क्या सोच के क्या डिसीजन लिया। मैं बोलती हूँ पुट योरसेल्फ इन माय शूज और फिर Exactly. जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा। ज्यादा बकवास ना करो भाई। मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूँ, और वो मेरा पति है। Exactly. मेरा पति 10 जगह भी हगेगा, छोड़ूंगी नहीं उसको। I love him to my death. हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि शिल्पा शिंदे शो में जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उनके मुताबिक शो में सभी कंटेस्टेंट के बीच अच्छा माहौल था, इसलिए TRP बढ़ाने के लिए शिल्पा को लड़ाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
सुनीता का कहना है कि शिल्पा ने उनके पति गोविंदा के कैरेक्टर और पुराने अफेयर्स का मुद्दा उठाकर उन्हें उकसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने समय पर करारा जवाब दे दिया। सुनीता ने कहा कि उसने मुझे उंगली करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वही उंगली तोड़ दी। मैंने साफ कह दिया कि मेरे साथ ये सब मत करना। जब तक मैं अच्छी हूँ, लेकिन अगर बुरी बन गई तो मेरा दूसरा रूप भी देखना पड़ेगा। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही रूप देखा है। सुनीता ने ये भी माना कि रियलिटी शो में जाने का फैसला उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने निर्माता एकता कपूर से किया वादा निभाने के लिए शो ज्वाइन किया था। उनका इरादा था कि जब तक सेहत साथ देगी वे पूरी जिम्मेदारी से खेलेंगी, लेकिन लगातार बिगड़ती तबीयत की वजह से उन्हें बीच में ही शो छोड़ना पड़ा। इज माई हस्बैंड, लेट हिम डू। बाकियों को बोलने का कोई हक नहीं है, मैं बीवी हूँ ना। करेक्ट है, करेक्ट। मैंने बोला इसको उंगलीबाजी करने के लिए भेजा है अंदर, अगर ये ज्यादा करेगी ना फिर सुनेगी, मेरा औकात में आ जाऊंगी मैं। यस। डोंट यू टॉक अबाउट माई फैमिली। मेरा पति है, 50 से अफेयर करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? करेक्ट। तो आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ यानी सोनाली जैन के साथ देखते रहे बीट साउंड डायरी।